जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि इंसान की किस्मत उसके जन्म से पहले ही तय हो जाती है। हमारी जिंदगी उसी नियति की राह पर चलती है जिसे शायद ऊपर वाले ने पहले से ही लिख दिया होता है। हमारे ग्रंथों में भी यह बात कही गई है कि हर घटना अपने निर्धारित समय पर घटती है और हम चाहकर भी उसे बदल नहीं सकते। लेकिन अगर सब कुछ पहले से निश्चित है तो फिर हमारे कर्मों की क्या अहमियत रह जाती है? क्या मेहनत करना बेईमानी है, या फिर किस्मत और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? जब हम असफल होते हैं तो हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन जब सफलता मिलती है तो उसे अपनी मेहनत का नतीजा मानते हैं। यही दोहरापन हमें भाग्य और कर्म के असली रिश्ते को समझने से रोकता है। हकीकत तो यह है कि न तो किस्मत ही सब कुछ है और न ही कर्म को नजरअंदाज किया जा सकता है। ये वीडियो आपको समझाएगा कि केवल भाग्य के भरोसे बैठना भी सही नहीं और यह मान लेना भी गलत है कि सिर्फ कर्म से सब कुछ संभव है। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर पर हमारे साथ चलिए और जानिए कि किस्मत और कर्म के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी अक्सर भ्रम और नुकसान का कारण बनती है। ऊंचे पर्वतों के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर था। उसी मंदिर के पार बसा था एक छोटा सा गांव, विराज। गांव के अंतिम छोर पर किशन अपनी छोटी बहन रिया के साथ एक सादा सा जीवन बिताता था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। अब दोनों भाई बहन एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। किशन गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता था, जिससे उनका गुजारा किसी तरह चलता रहता था। हर शाम दुकान बंद करने के बाद वह घर लौटता, रिया के हाथ का बना खाना खाता और दोनों दिन भर की बातें साझा करते। लेकिन उस रात जब रिया खाना परोस रही थी, उसने गंभीर स्वर में कहा, भैया, हमें अपनी दुकान को बड़ा करने के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह तो आमदनी भी कम है और हम जैसे तैसे ही जी रहे हैं। किशन मुस्कुराकर बोला, अरे रिया, जैसी किस्मत होगी वैसा ही मिलेगा। मेहनत करने से कुछ नहीं बदलता, भाग्य ही सब तय करता है। रिया ने तुरंत उत्तर दिया, भैया, माँ हमेशा कहती थी कि मेहनत करने वालों की किस्मत भी बदल सकती है। हमें कोशिश तो करनी चाहिए, वरना हम हमेशा ऐसे ही रह जाएंगे। किशन ने सिर हिलाते हुए कहा, तू भी ना रिया, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, यही बहुत है। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला। इतना कहकर वह सो गया। परंतु रिया देर रात तक छत पर बैठी रही। उसकी नजरें आसमान में टिकी थी और मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वाकई भाग्य को नहीं बदला जा सकता? वह सोचती रही, अगर माँ आज होती तो क्या वो भी भैया जैसी सोच रखती या मुझे कोई और राह दिखाती? सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। लेकिन उस रात उसके भीतर एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। वो अपने भैया को ये साबित करके दिखाएगी कि मेहनत और कर्म ही असली ताकत है, न कि भाग्य। अगले दिन सुबह किशन जब तैयार होकर खाना खाकर दुकान जाने लगा तो रिया ने कहा, भैया रुकिए। किशन बोला, क्या हुआ रिया, कुछ काम है? बाजार से कुछ लाना है क्या? रिया ने जवाब दिया, नहीं भैया, दुकान जाने से पहले पास के जंगल से कुछ लकड़ियां ले आइए। किशन ने कहा, ठीक है बहन, और वह जंगल की ओर निकल गया। इधर रिया भाई के लौटने की राह तकती रही। उधर जंगल में किशन लकड़ियां इकट्ठा करने में व्यस्त हो गया। तभी एक लकड़ी काटते समय उसके हाथ में गहरी चोट लग गई। दर्द से कराहते हुए वह बोला, थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ, शायद कोई और हो जो मदद कर सके। इधर घर के बाहर बैठी रिया बेचैन थी। वह सोच रही थी, सुबह से दोपहर हो गई, भैया अब तक लौटे नहीं। ऐसा क्या हो गया होगा? हे भगवान, भैया सलामत हो। मंदिर की घंटियों की गूंज दूर पहाड़ियों से आती हुई उसकी चिंता को और भी बढ़ा रही थी। किशन मदद की तलाश में मंदिर तक जा पहुंचा। वहां किसी को न देखकर वह जोर से चिल्लाया, सुनिए, कोई है क्या? मुझे मदद चाहिए, चोट लग गई है। किशन की आवाज सुनकर एक व्यक्ति बाहर आया। उसने देखा कि एक युवक खड़ा है जिसके हाथ से खून निकल रहा है।
वह भीतर गया और कुछ औषधीय पत्तियां लेकर आया। फिर उसने उन पत्तियों से किशन की चोट पर लेप लगाया। वो व्यक्ति मंदिर की देखभाल और सफाई का काम करता था। तभी पीछे से एक आवाज आई, भैया क्या हुआ और यह चोट कैसे लगी? किशन ने हैरानी से देखा और बोला, रिया तुम यहाँ? रिया ने जवाब दिया, हाँ भैया, सुबह से दोपहर हो गई थी लेकिन आप नहीं लौटे। मैं राह देखती रही, फिर इन मंदिर की घंटियों की आवाज ने मुझे यहाँ खींच लिया। आपको क्या पता मन में कितनी उलझने और बेचैनी हो रही थी। तभी मंदिर के एक बुजुर्ग सेवक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अपनी चोट का ध्यान रखना, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। किशन ने आदरपूर्वक उस व्यक्ति का धन्यवाद किया और रिया से बोला, चलो बहन अब घर चलते हैं। लेकिन रिया ने धीरे से कहा, भैया मैंने सुना है कि इस मंदिर में एक विद्वान ब्राह्मण रहते हैं जो वेदों और पुराणों का गहन ज्ञान रखते हैं, क्यों न हम उनसे मिलने चलें? सेवक ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ बेटा, आज महर्षि मुनि स्वयं मंदिर में शास्त्रों का पाठ कर रहे हैं। ये हर किसी का सौभाग्य नहीं होता कि उनसे भेंट हो। उनके दर्शन मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। तुम्हें ये अवसर खोना नहीं चाहिए। ये सुनते ही रिया का मन उत्साह से भर गया। उसने बिना देर किए अपने भाई का हाथ थामा और उसे लेकर महर्षि के कक्ष की ओर चल पड़ी। जब दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि महर्षि गहन ध्यान में लीन होकर ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। उनकी उपस्थिति में एक दिव्य शांति व्याप्त थी। रिया और किशन कुछ देर तक बस मौन होकर उन्हें निहारते रहे। फिर रिया ने धीरे से किशन का हाथ पकड़ा और उनके सामने बैठ गई। पहले उसने श्रद्धापूर्वक महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि ने आंखें खोलकर दोनों को देखा और कोमल स्वर में पूछा, बेटी क्या बात है? क्या तुम्हारे मन में कोई उलझन है? रिया ने विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, मैंने सुना है कि आपके वचनों से जीवन की सबसे कठिन गुत्थियां भी सुलझ जाती हैं। कृपया हमारी शंकाओं का समाधान करें। किशन चुपचाप बैठा रहा। उसे इन बातों में कोई विशेष रुचि नहीं थी। वो बस रिया और महर्षि को देखता रहा। महर्षि ने फिर पूछा, बेटी क्या बात है जो तुम्हें व्याकुल कर रही है? रिया बोली, मुनिवर, मेरे जीवन की दो सबसे बड़ी उलझनें हैं, भाग्य और कर्म। क्या सच में हर व्यक्ति का भाग्य जन्म से पहले ही तय हो जाता है? अगर सब पहले से लिखा है तो माँ हमेशा क्यों कहती थी कि निरंतर प्रयास करते रहो, कर्म करते रहो? अगर भविष्य तय है तो कर्म करने का क्या महत्व है? और कुछ लोग तो कहते हैं कि कर्म ही भाग्य को रचता है। हे मुनिवर, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन को किस आधार पर जीऊँ, भाग्य के भरोसे या कर्म के सहारे? महर्षि शांत भाव से रिया की बातें सुनते रहे। तभी किशन ने बात को बीच में काटते हुए कहा, सुना रिया, जैसा भाग्य में लिखा है वैसा ही होगा, यही हमारी सच्चाई है। महर्षि किशन की बात सुनकर मुस्कुरा उठे। वे समझ गए कि किशन का विश्वास केवल भाग्य में है और वह कर्म को व्यर्थ मानता है। महर्षि बोले, बेटा, भाग्य और कर्म का रिश्ता बहुत गहरा है, इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। किशन ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया, माफ कीजिए मुनिवर, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे कर्मों से कुछ नहीं बदलता। जो लिखा है वही होगा। किशन ने आगे कहा, हे मुनिवर, एक कहानी सुनिए। एक बार एक राज्य का राजा था। उसे उसके राजगुरु ने बताया कि उसकी आयु केवल 45 वर्ष तक ही है। ये सुनकर वह भयभीत हो गया और खुद को महल के भीतर बंद कर लिया। उसने सोचा, यदि वो कहीं जाएगा ही नहीं तो किसी अनहोनी से बचा रह सकेगा। समय बीतता गया। अंततः वह दिन भी आया जब वह 45 वर्ष का हुआ। लेकिन उसी दिन महल की एक दीवार गिर गई और वह उसके नीचे दबकर मर गया। हे मुनिवर, वह तो एक राजा था, फिर भी अपनी किस्मत से नहीं बच पाया। तो फिर हम जैसे साधारण लोग क्या कर सकते हैं? किशन की बात सुनकर महर्षि जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी सुनकर रिया और किशन दोनों हैरान रह गए। महर्षि बोले, बेटा, यह तो तुमने कहानी अधूरी सुनी है या फिर जिसने तुम्हें सुनाई वो स्वयं अधूरी जानकारी रखता था? किशन अब उलझन में था।
उसके चेहरे पर भ्रम साफ झलक रहा था। महर्षि फिर बोले, यही कारण है कि कहा जाता है अधूरा ज्ञान सबसे बड़ा शत्रु होता है। किशन ने शर्मिंदा होकर कहा, माफ कीजिए मुनिवर, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, कृपया स्पष्ट करें। महर्षि ने उसे स्नेहपूर्वक देखा और बोले, बेटा, कहानी में तुमने जो बताया वह सही है पर पूरी नहीं। यदि तुम्हें इसका पूर्ण ज्ञान होता तो तुम समझ जाते कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, और फिर तुम्हारे मन में ये भ्रम कभी नहीं आते। तभी रिया ने महर्षि की ओर हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे मुनिवर, कृपया हमें क्षमा करें और इस अधूरी कहानी का संपूर्ण ज्ञान हमें दीजिए। अब धीरे धीरे महर्षि की वाणी किशन को भी आकर्षित करने लगी थी। वो अब पूरे ध्यान से उनकी बातों को सुनने लगा। महर्षि मुस्कुराए और बोले, जब दीवार गिरी तो सभी को यही लगा कि राजा उसके नीचे दबकर प्राण गंवा चुके हैं, क्योंकि वही दिन उनके जीवन का 45वां जन्मदिन था, जैसा कि राजगुरु ने भविष्यवाणी की थी। लेकिन कुछ ही समय बाद पता चला कि राजा जीवित हैं। उन्हें बस गंभीर चोट आई थी। महर्षि ने आगे कहा, राजा स्वयं चकित थे। तब राजगुरु ने समझाया, राजन, यदि आपने भी भाग्य को अंतिम सत्य मानकर कोई प्रयास न किया होता तो आज आपकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन आपने कर्म किया, आपने स्वयं को बचाने का प्रयास किया, और वही प्रयास आपकी मृत्यु को केवल एक चोट में बदल गया। किशन ये सुनकर सोच में पड़ गया। उसने महर्षि की ओर देखते हुए कहा, हे मुनिवर, आपकी बातों से थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, परंतु मन में अब भी कुछ संदेह हैं। महर्षि ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, कोई बात नहीं बेटा, आज मैं तुम्हें एक और कथा के माध्यम से भाग्य और कर्म के गूढ़ संबंध को विस्तार से समझाऊंगा। ये कथा हर इंसान की उलझनों को सुलझा सकती है यदि मन से सुनी जाए। इतना कहकर महर्षि ने एक नई कहानी आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साधारण मछुआरा अपनी पत्नी और नवजात पुत्री के साथ रहता था। वर्षों की तपस्या और व्रत के बाद ईश्वर की कृपा से उन्हें संतान प्राप्त हुई थी, लेकिन नियति ने उन्हें पूर्ण सुख नहीं दिया। वह बच्ची जन्म से विकलांग थी। मछुआरे और उसकी पत्नी के लिए ये स्वीकार करना अत्यंत कठिन था, लेकिन वे अपने भाग्य को ही दोष देते हुए जीवन गुजार रहे थे। रोज मछुआरा समुद्र से लौटता, अपनी पत्नी और बेटी के साथ समय बिताता। जब भी अपनी बेटी का चेहरा देखता, वह सोचता, मेरी बच्ची जैसी भी है, मुझे प्रिय है। कौन माता पिता अपनी संतान से प्रेम नहीं करते, परंतु हर रात उसकी पत्नी ईश्वर के सामने बैठकर रोती और कहती, हे प्रभु, ये कैसा न्याय है। मैंने तुम्हारी इतनी पूजा, व्रत और तप किए और तूने मुझे ऐसा वरदान दिया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए, मैंने सुना है कि हमारे राज्य के राजा बड़े दयालु और करुणामय हैं। मछुआरे ने सिर हिलाते हुए कहा, तो क्या हुआ प्रिय, हम तो मामूली लोग हैं, भला राजा हमसे क्यों मिलेंगे। पत्नी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, राज दरबार में सुना है महान वैद्य हैं जो बड़े से बड़े रोगों का इलाज करते हैं, क्या हमें एक बार प्रयास नहीं करना चाहिए। पत्नी की बातों को सुनकर मछुआरा अंततः तैयार हो गया। अगले दिन वह अपनी पत्नी और बेटी को लेकर राजधानी की ओर रवाना हुआ। राजदरबार पहुंचकर मछुआरा हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, मैं एक साधारण मछुआरा हूँ। यह मेरी पत्नी है और यह मेरी बेटी। हम आपके राज्य के एक छोटे से नगर में रहते हैं। राजा ने उन तीनों को ध्यान से देखा। 11 उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, हे मछुआरे, बताओ तुम्हारे जीवन में कौन सी ऐसी पीड़ा है जिसके लिए तुम्हें इतना कष्ट सहकर यहाँ आना पड़ा। मछुआरा बोला, महाराज, वर्षों तक संतान सुख के लिए हम दोनों ने अनगिनत उपवास और तप किए। अंततः हमें बेटी का सुख मिला, परंतु वह जन्म से विकलांग है। हमने नगर भर में हर संभव उपाय किए, परंतु कोई समाधान नहीं मिला। राजा ने शांत स्वर में कहा, बोलो, क्या सहायता चाहिए। यदि यह मेरे वश में हुआ तो तुम्हारी पीड़ा दूर करूंगा। तभी मछुआरे की पत्नी आगे आए और कहा, हे राजन, हमारे नगर की एक महिला ने बताया कि आपके राज्य के वैद्य अनेक असाध्य रोगों का निवारण करते हैं, जो अत्यंत ज्ञानी और अनुभवी हैं।
यदि वे हमारी पुत्री की जांच करें तो संभव है कि वह भी स्वस्थ और सक्षम बन जाए। मछुआरे और उसकी पत्नी की इन बातों पर राजा ने ध्यान दिया और तुरंत आदेश दिया कि राजवैद्य को दरबार में बुलाया जाए। राजवैद्य महल में पहुंचे और उस मासूम बच्चे की गहन जांच करने लगे। मछुआरे और उसकी पत्नी की आंखों में आशा की किरणें झलक रही थीं। कई घंटों तक जांच चलती रही। जब सभी के मनों में आशा का दीपक प्रज्वलित हो रहा था, तब अचानक राजवैद्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माफ करें महाराज, मैंने अनेक रोगों का इलाज किया है, दुर्लभ औषधियों का ज्ञान भी रखता हूँ, परंतु ये बच्ची शायद सक्षम नहीं हो सकेगी। यह शायद उसका भाग्य है जिसे मैं नहीं बदल सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। मछुआरा रो पड़ा और कहने लगा, हे दयालु राजन, क्या मेरी पुत्री के लिए कोई मार्ग शेष नहीं है? राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, एक उपाय शेष है। वो है हमारे राजगुरु जो भाग्य रेखा के ज्ञाता हैं। राजगुरु को बुलवाया गया। वे बच्ची के पास पहुंचे और मौन भाव से उसका निरीक्षण करने लगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। सूरज ढलने लगा। सभी की आंखें राजगुरु की ओर टिकी थीं। अचानक बिना कुछ बोले वे उठे और कक्ष से बाहर चले गए। मछुआरे की पत्नी दौड़ती हुई उनके पीछे गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। हे गुरुदेव, बिना कुछ कहे मत जाइए, आप तो ज्ञानी हैं, क्या मेरी बच्ची का भाग्य नहीं बदल सकता? राजगुरु ने कठिनाई से स्वयं को संभाला और बोले, बेटी मुझे क्षमा करो। ये पहली बार है जब मुझे ये कहना पड़ रहा है। इस बच्ची की भाग्य रेखा में ही ये लिखा है। मैं ज्ञानी हूँ पर ईश्वर नहीं। रात्रि हो चुकी थी। राजा ने मछुआरे और उसके परिवार को महल में रुकने का आदेश दिया। अगली सुबह वे अपने नगर लौट चले। जंगलों से होकर घर पहुंचते समय उनके मन में एक ही चिंता थी, हमारी संतान का भविष्य क्या होगा जब हम न होंगे। घर पहुंचने पर बिना कुछ खाए भगवान के सामने दीप जलाकर दोनों मौन बैठे थे। उनकी आंखों से बहते आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। बच्ची के रोने पर माँ ने उसे दूध पिलाकर सुला दिया, परंतु मछुआरा ठाकुर भगवान के सामने बैठा प्रार्थना करता रहा। आंखें मूंदते ही उसे दिव्य स्वप्न आया। स्वयं ठाकुर भगवान प्रकट हुए। मछुआरा भाव विभोर हो गया और कहने लगा, हे ठाकुर जी, कौन सी भूल हुई जो आपने हमारी पुत्री के भाग्य में ये दुख लिख दिया? ठाकुर मुस्कुराए और बोले, हे भक्त, ये तुम्हारी पूजा की त्रुटि नहीं थी। मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता। प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों से अपना भविष्य गढ़ती है। फिर भगवान ने मछुआरे को उसकी पुत्री के पूर्व जन्म की कथा सुनाई, कैसे वह एक धनवान जोहरी की कन्या थी, अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और अहंकारी। एक दिन उसने मेले में एक विकलांग भिखारी का अपमान किया था। उसी पाप के फलस्वरूप वह आज इस पीड़ा से गुजर रही है। लेकिन ठाकुर बोले, ये सब स्थायी नहीं है। यदि वह अपने वर्तमान जीवन में पुण्य और करुणा का मार्ग अपनाए तो अपने भाग्य को बदल सकती है। मछुआरा श्रद्धा से पूछ बैठा, हे प्रभु, क्या मेरी बेटी सच में अपना भाग्य बदल सकती है? ठाकुर ने उत्तर दिया, अवश्य। कर्मी भाग्य को रचते हैं। यदि वह करुणा, सेवा और विनम्रता का मार्ग अपनाएगी तो वह अपनी नियति को भी बदल सकती है। स्वप्न टूटते ही मछुआरे ने यह अनुभव अपनी पत्नी को सुनाया। दोनों की आंखों में भावुकता थी पर हृदय में नई आशा। उस दिन से उन्होंने अपनी पुत्री को अच्छे संस्कारों से सींचना प्रारंभ किया। वह बच्ची धीरे धीरे सेवा, सम्मान और सच्चाई के मार्ग पर बढ़ने लगी। 12 वर्ष की होते होते वह नगर की प्रिय बन गई। एक दिन एक राहगीर नगर से गुजरते हुए गिर पड़ा। मछुआरे की बेटी ने गांव वालों की सहायता से उसे अपने घर लाकर सेवा की। जब राहगीर को होश आया, उसने मछुआरे की बेटी के विकलांग हाथ को देखकर पूछा, बिटिया को क्या हुआ? मछुआरे ने शांत भाव से कहा, यह मेरी पुत्री है, जन्म से विकलांग है, पर हमें अपने कर्मों पर भरोसा है। राहगीर चौंका, मैं तो हड्डियों का वैद्य हूँ, मुझे विश्वास है ये बिटिया 1 महीने में पूरी तरह ठीक हो जाएगी। उसने मरहम पट्टी की। 1 महीने बाद बच्ची का हाथ सचमुच ठीक हो गया। मछुआरे की आंखें भर आईं।
उन्होंने ठाकुर के सामने दीप जलाया और कृतज्ञता व्यक्त की। समय बीता, मछुआरे की बेटी अब युवावस्था में पहुंच चुकी थी। उसकी बुद्धिमत्ता, करुणा और प्रतिभा का यश अब पूरे राज्य में फैल चुका था। ये बात जब पड़ोसी राज्यों के राजाओं को पता चली तो उन्होंने मुख्य राजा से कहा, महाराज, आपके राज्य में ऐसी दिव्य कन्या है, ये तो सौभाग्य की बात है। राजा भी उस कन्या से मिलने को उत्सुक हो उठे, बिना ये जाने कि वह वही मछुआरे की बेटी है जिससे वे पहले मिल चुके हैं। अब बिना समय गंवाए राजा अपनी सेना के साथ निकल पड़ते हैं। रास्ता ढूंढते ढूंढते राजा अब उस मछुआरे की नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां नगर के एक व्यक्ति की सहायता से राजा मछुआरे के घर पहुंचकर घर में अंदर जाने की अनुमति मांगते हैं। तभी अंदर से वो मछुआरे की कन्या निकल आती है। उसे देखते ही राजा कहने लगे, हे पुत्री, तुमसे मिलने की तमन्ना कई दिनों से थी। मैं तुम्हारा आभार प्रकट करना चाहता था। तुम तो हमारे राज्य की सौभाग्य हो। तभी पीछे से मछुआरा और उसकी पत्नी राजा को देखकर चौंक जाते हैं। यहाँ राजा भी उन दोनों को देखकर दंग रह जाते हैं। थोड़ी देर के लिए वहाँ सन्नाटा छा जाता है। अब मछुआरा मन में सोचता है, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो राजा इस मछुआरे के घर चले आए। कहीं मेरी बिटिया से कोई गलती तो नहीं हो गई। हे भगवान, बड़ी ही मुश्किल से मेरी गुड़िया की जिंदगी में खुशी आई है। तभी अचानक राजा ने कहा, यह मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये कन्या आपकी बेटी है? पर वो तो सक्षम नहीं थी, फिर यह चमत्कार कैसे हुआ? फिर मछुआरे और उसकी पत्नी ने सारी बातें राजा को बताई और कहा, हे राजन, इसी ने अपने कर्म से ही अपना भाग्य बदल दिया। थोड़ी देर के बाद राजा ने कहा, कभी सोचा नहीं था ये भी संभव हो सकता है। फिर राजा मछुआरे की तरफ देखकर बोले, हे मछुआरे, आज आप लोगों ने समझा दिया कि कर्म की शक्ति सबसे ऊपर है। अब राजा मछुआरे और उसकी पत्नी के आगे हाथ जोड़कर बोलने लगे, हे मछुआरे, मैं निसंतान हूँ, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इस राज्य का भार संभालने की ताकत अब मुझ में नहीं बची। मैं चाहता हूँ कि यह प्रतिभाशाली कन्या अपनी सूझबूझ और समझ से इस राज्य का शासन भार संभाले। राजा के मुंह से ये सब सुनकर मछुआरे की पत्नी रो पड़ी और बोली, नहीं राजन, यह नहीं हो सकता। आप हमें माफ कर दीजिए। हमारी बेटी ही हमारे जीवन की पूंजी है। वो हमारी खुशी है। मेरी बेटी मेरी जान है। हम उसे आपको नहीं सौंप सकते। तभी राजा मछुआरे की पत्नी की तरफ देखकर बोले, नहीं जी, मुझे पता है, संतान तो माता पिता के प्राण में बसती है। मुझे पता है, संसार के धन को कोई दे सकता है, पर एक माँ अपनी संतान नहीं दे सकती। यह मुझ जैसे निसंतान अभागे को नहीं पता होगा क्या? राजा फिर बोले, आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। आप लोग चिंतित न हों, कृपया मेरी बात ध्यान से सुने। हे मछुआरे, हे देवी, मैं चाहता हूँ कि आपकी तथा हमारी राज्य की यह प्रतिभाशाली कन्या राज सिंहासन पर बैठकर शासन भार संभाले और आप लोग भी अपनी बेटी के साथ सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। यह मेरा निवेदन है आप सबसे। राजा आगे भी कहते हैं, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के भविष्य की बात है। आशा है आप समझे जरूर। इसी तरह मछुआरा और उसकी पत्नी राजा की बातों में हामी भरकर अपनी बेटी को साथ लिए महल में रहने लगे। मछुआरे की कन्या, जिसका नाम अवंतिका था, वह भी राजा के कहे अनुसार राजगद्दी पर बैठकर राज्य का शासन भार संभालने लगी। अब तो आसपास के राज्यों में भी हलचल मच गई थी। लोग अपनी नई शासिका की प्रशंसा किए बिना नहीं थकते थे। अब मछुआरा और उसकी पत्नी बस यही सोच रहे थे, हे ईश्वर, आपने सही कहा था, यदि कोई मनुष्य अपने कर्मों पर भरोसा करे तो वह किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। वो उस जगह पहुंच सकता है जहां किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब मंदिर में बैठे हुए महर्षि किशन और रिया की तरफ देखकर बोले, बच्चों, आशा है अब तुम लोग समझ गए होंगे भाग्य और कर्म के इस अनोखे संबंध को, और अब कभी भी तुम लोग उलझनों में नहीं पड़ोगे। तब किशन ने कहा, मुनिवा, मुझे समझ में आ गया कि भाग्य हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन कर्म वह है जो हमें मंजिल तक पहुंचाता है।
और किशन ने आगे कहा, मैं हर रोज अपनी किस्मत के भरोसे आसमान की तरफ देखता था, तारे गिन गिन कर सोचता था कि कब मेरी किस्मत बदलेगी। पर आज पता चला मुनिवा, भाग्य को विधाता नहीं बल्कि मनुष्य अपने कर्मों से बदलता है। अंत में किशन महर्षि की तरफ देखकर बोला, हे मुनिवा, मैं अज्ञानी था, बिना कुछ समझे बोल पड़ा था, मुझे माफ कर दीजिए। अब रिया भी महर्षि की तरफ देखकर बोली, मुनिवा, मेरी माँ भी शायद हमें भाग्य और कर्म के इस अनोखे संबंध के बारे में समझाना चाहती थी। अब किशन और रिया मन में नई उम्मीद लिए महर्षि के चरणों में सिर झुकाकर कर्म के पथ पर अपने घर की ओर बढ़ चले। दोस्तों, भाग्य केवल कर्मों का फल है। भले ही भाग्य जन्म से पहले लिखा गया हो, पर हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं। जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे सही दिशा में ले जाकर हम अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। आज से, अभी से, अगर कोई आपकी काबिलियत पर प्रश्न उठाए तो उसकी बातों पर ध्यान मत दो, अपनी कर्मों में ध्यान लगाओ। एक दिन तुम भी मछुआरे की कन्या अवंतिका की तरह उस ऊंचाई पर पहुंच जाओगे जहां की कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। याद रखिए दोस्तों, चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, वह तुम्हारी किस्मत पढ़ सकता है, पर तुम्हारे कर्मों में वह शक्ति है जो तुम्हारी भाग्य रेखा तक को बदल सकती है।